नमस्कार श्रोताओं, हमारे सागर को कला का सागर यूं ही नहीं कहा जाता है। कोई भी विधा हो, यहाँ हर विधा के कलाकार मौजूद हैं। उनकी पहचान है देश में, विदेशों में, और ऐसे कितने सारे नाम हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, लेकिन सारी दुनिया उन्हें बखूबी जान रही होती है। वो अपने काम से ही अपने शहर का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने माता पिता का नाम और अपना स्वयं का भी नाम। सागर में हर कला के बारे में कोई ना कोई ऐसा मील का पत्थर जैसा कलाकार मिल जाता है कि जब भी हम उस विधा का नाम लें तो याद आता है, अरे फला व्यक्ति तो है। तो आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक बहुत ही अच्छे संगीतकार, गायक कलाकार पार्थो घोष साहब से। पार्थो जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में आपका। नमस्कार सर, धन्यवाद। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आपके संगीत का सफर कहाँ से शुरू हुआ? सर, मेरा जो संगीत का सफर है वो मेरे ननिहाल से शुरू हुआ है। मेरे ननिहाल में मेरे म्यूजिक के रूट्स रहे हैं। बचपन में मैं ननिहाल में ही रहा हूँ। 6th क्लास तक मैंने 5वीं क्लास तक मैंने वहां पे पढ़ाई की है। आपका ननिहाल कहाँ पर है? मेरा ननिहाल पन्ना में है। अच्छा। और मेरी नानी, मेरी माँ, सबसे पहले तो मुझे माँ से ही ये संगीत मिला है, गर्भ से ही मुझे संगीत मिला है। इस तरह से एक संगीत की चर्चा, एक कला की चर्चा हमेशा से ननिहाल में होती रही है। तो देखिए, मैं तो ये चाहूंगा कि आपकी बातों से ज्यादा आपके संगीत की चर्चा हो, आपके संगीत से लोग रसास्वादन कर सके। तो अपनी माँ से सुना हुआ या अपनी ननिहाल में नानी से सुनी हुई वो कौन सी लोरियां थी जो ऐसा लगता है कि पार्थो आज भी गुनगुनाते हैं और दिमाग में कई बार वो आ जाती हैं? कुछ ऐसा याद है आपको जो अपनी माँ से या अपनी नानी की जुबानी सुना हो आपने? मेरी नानी मुझे एक बहुत अच्छा एक गीत सुनाया करती थी और उससे मुझे सुलाती थी। और वो कुछ इस तरह से था। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 जू। बहुत खूब, बहुत खूब। तो बचपन से ही संगीत कहीं ना कहीं आपकी जड़ों में था। जी बिल्कुल। तो फिर इसकी पारंपरिक रूप से आपने प्रशिक्षण लिया होगा, सीखा होगा? जी, एक्चुअली सागर में आने के बाद काफी समय तक मैं संगीत से थोड़ा सा परे रहा। पर फिर मैं जब इंदौर गया, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। अच्छा। उस वक्त मेरे अंदर संगीत था थोड़ा सा, मैं गाता था। मेरे साथ के जो मेरे क्लासमेट्स थे, हॉस्टल मेट्स थे, सबको मेरा गाना बहुत पसंद आता था। मैं गिटार भी बजाता था। तो एक तरह से मेरी चर्चा थी कॉलेज में। सब कहते थे एक लड़का है वो गाना गाता है। तो मेरे दोस्तों ने मुझे उस समय बहुत एनकरेज किया कि तुमको गाना चाहिए और गाना चाहिए। फिर मैं वहीं पर इंदौर में एक गुरु की खोज में निकला। तो पंडित श्री सुनील मसूरकर जी से मेरी मुलाकात हुई। उनका वरद हस्त मेरे सिर पे मुझे मिला। बहुत ही बढ़िया। और मैंने कुछ संगीत वहां से सीखा। वापस मैं सागर आया, मेरी एक जॉब लगी थी। वो जॉब मैंने छोड़ के संगीत के रास्ते को चूज किया। तो मैं वापस जब सागर आया, यहाँ से मैंने एमए किया। तो इंजीनियरिंग करने के बाद संगीत सीखा। उसके बाद फिर सागर से एमए किया। जी। इंजीनियरिंग के दौरान ही मेरे अंदर वो संगीत का जुनून आने लगा था, सीखने का, शास्त्रीय संगीत की ओर। तो थोड़ा बहुत मैंने ऐसा वहां से करते करते, मैं बहुत बड़ा शास्त्रीय गायक तो नहीं हूँ, बट उससे काफी सारी चीजें मुझे थोड़ी थोड़ी सीखने को मिलती रही। और यहाँ पर आकर फिर मैंने जब एमए किया, डॉक्टर सर हरि सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही संगीत में ही किया। संगीत में ही एमए किया। यहाँ पर डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह तोमर जी से मुझे सीखने को मिला। मैडम पलनीटकर मैडम से मुझे सीखने को मिला। और सबसे बड़ा जो नाम मैं इसमें लेना चाहता हूँ, जिनका मुझे समय समय पर गाइडेंस मिलता रहा, जिनका मुझे हमेशा से ही आशीर्वाद मिलता रहा, डॉक्टर राजेश केलकर जी। अच्छा। आप एमएसयू वडोदरा में डीन के पद पर हैं। तो उनसे मुझे ये आशीर्वाद मिलता रहा, संगीत का ज्ञान थोड़ा थोड़ा वहां से मिलता रहा। कोई शास्त्रीय संगीत की रचना सुनाइए जिसमें आपकी भी मौलिकता का पुट हो। एक राग बागेश्वरी का एक छोटा ख्याल है जी, जो हम लोग बहुत गाया करते हैं। छोटी सी कोशिश करता हूँ जी। सा नि ध नि सा गा मा धा नि धा मा गा मा गा रे सा। जो हमने तुमसे बात कही, जो हमने तुमसे बात कही,
तुम अपने जानन में राखियो, चतुर सुगर नारी जो हमने तुमसे बात कही, जो हमने तुमसे बात कही। क्या बात है, बहुत खूब पार्थो। और क्या बात है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि जब बरसात का मौसम आता है तो कुछ ऐसा राग जो हमारे इस मन को, दिल को झंकृत कर देता है, ऐसा कौन सा राग है जो बरसात में गाया जाता है? बरसात में मल्हार अंग के राग गाए जी जाते जी, बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। कई तरह के मल्हार हैं। तो कुछ मल्हार एकाध याद है आपको? हाँ, मैं थोड़ा सा आपको हाँ, बिल्कुल। विस्तार हाँ। बस मैं मल्हार का बताता जी हूँ। जी। बहुत सुंदर एक राग है। हाँ हाँ, मियाँ मल्हार, मियाँ जी की जी, मल्हार बिल्कुल कहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। रे पा मा पनी धनी नी सा सा नी पा मा प ग मा रे सा। ये एक मल्हार का अंग जी, है, जी। मियाँ की मल्हार इसको कहते हैं। तो बिल्कुल खो गया था। हाँ, मैं तो। ये कहा जाता है कि मियाँ तानसेन ने इसकी रचना अरे की। वाह, क्या बात है। और कई सारी कहानियां हैं उनके बारे में कि मियाँ तानसेन जब गाते थे तो बरसात हो जाती थी, जब मल्हार गाते थे तो बरसात होती थी। अच्छा पार्थो जी, संगीत की बहुत सारी विधाएं होती हैं या ब्रांचेज होती हैं, तो इनमें कौन सी चीज है जो पार्थो के दिल के बहुत ज्यादा करीब? ऐसा लगता है कि भाई पार्थो केवल इसी चीज के लिए बना हुआ है। जब मैंने अपना सफर शुरू किया था तब मैं एज अ सिंगर ही मैंने खुद को प्रमोट किया था। आजकल फिर मैंने वहां से गाना गाने से मैं गाना लिखने पर आ गया। अच्छा। और गाना लिखते लिखते गाना कंपोज करने लगा, क्या बात उसका है। अरेंजमेंट करने लगा, प्रोग्रामिंग करने लगा, उसको जिस तरह से उसका संगीत पूरा बनाने लगा। हाँ हाँ। तो ये सारी विधाएं जो हैं, कहीं ना कहीं मुझे हर एक से बराबरी का प्रेम है। तो मैं किसी एक को चूज करना मेरे लिए कठिन हो जाता है कि मैं गायकी को चूज करूं या गीत रचना को चूज करूं या फिर मैं प्रोग्रामिंग को चूज करूं, क्योंकि मुझे हर एक चीज में मजा आता है। अभी काफी समय से मैं फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर्स कर रहा हूं, तो वो एक अलग दुनिया है, वो एक अलग ही एक पैलेट है, एक अलग ही स्वाद है जिसको चखने में बहुत अलग तरीके का मजा आता है। इस फिल्म के बारे में बताइए, कहाँ की फिल्म है और किस प्रकार का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करें हैं? देखिए, अभी फिलहाल कुछ एक फिल्म्स पे काम चल रहा है, कुछ एक वेब सीरीज है। यहाँ के परिप्रेक्ष्य की ही कुछ फिल्म्स हैं और कुछ एक मैंने जो प्रोजेक्ट्स लिए हैं वो बाहर के हैं। अच्छा। एक पुणे का प्रोजेक्ट है। हाँ हाँ। इस तरह से अखिलेंद्र मिश्रा जी और मुश्ताक खान जी, हाँ हाँ, सागर में उनका आना हुआ और एक फिल्म की शूटिंग हो रही है जी। तो उसमें एक बहुत अच्छी कहानी है, उसके बारे में वो उस फिल्म का संगीत मैं कर रहा हूँ। क्या बात है। तो उसका बैकग्राउंड स्कोर, उसका गाना, ये सारी कुछ चीजें। ऐसा नहीं लगता कि जो शास्त्रीय संगीत है या उपशास्त्रीय संगीत है, इसमें अगर हम देखें कि आम लोग हैं तो उनके दिल के करीब सबसे ज्यादा होती है ठुमरी। तो कोई एक आध ठुमरी हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे आप? ठुमरी अंग की चीज है जो कि मेरी खुद की रचना है। अरे वाह, तो उसको जितनी ज्यादा हो सके उतनी सुनाइए आप। तो ये जैसे अभी भाग्यश्री की बात उठाई थी, भाग्यश्री से ही प्रेरित है। हाँ हाँ। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि एक लड़की है, उसकी जस्ट शादी होती है, एक घर में आती है और घर में आते ही उसके पति को फौज में, क्योंकि वो फौज में है तो वो चला जाता है। अब वो जो प्रेम है जिससे वो दूर ही रही है, वो प्रेम तो है पर उस प्रेम की अनुभूति अभी तक उसको नहीं हुई और वो बात बात पर अपने पति का, अपने प्रीतम का इंतजार करती है जी। एक रचना मैंने की है। मोहे पिया बिन कछु ना सुहाए, मोहे पिया बिन कछु ना सुहाए, लागे रतियां बैरन सी, लागे रतियां बैरन सी, अजहुनायो बालम मेरो, बालम मेरो अजहुन आयो, राह तकूं मैं बिरहन सी, राह तकूं मैं बिरहन सी, मोहे पिया बिन
कछु न सुहाए मोहे पिया बिन। अब उसको ये पता चला कि उसका पति आने वाला है। हाँ हाँ। तो किसी ने संदेशा दिया कि तुम्हारा पति आने वाला है। तो वो कहती है, चढ़ी रे अटरिया जो ही सावरिया, बात सुनी तोरे आवन की, आस लगी मोहे तोरे मिलन की, जैसे मरु को सावन की। अब वो श्रृंगार करती है। काजल बिंदिया कंगना झुमका, काजल बिंदिया कंगना झुमका, आज सजूं मैं दुल्हन सी, आज सजूं मैं दुल्हन सी, मोहे पिया बिन कछु न सुहाए मोहे पिया बिन। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, वाकई बहुत मजा आ जाता है। अच्छा, हमारे श्रोता ये भी जानते होंगे कि उन्होंने भी आपकी गाहे बगाहे कहीं ना कहीं आवाज तो सुनी ही है। हम उनको याद दिलाना चाहेंगे कि जब भी जन जागरूकता के अभियान चलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी आवाज भी सुनाई दे जाती है। तो एक गाना बड़ा सुरीला सा लगता था आपका, आपको भी याद होगा, जो गली गली में हमें सुनाई देता था, स्वच्छता के ऊपर होता है। कचरा गाड़ी का गाना। अच्छा, ये कचरा गाड़ी से जुड़ा हुआ एक वाकया मैं आपको बताता हूँ। असल में क्या है कि इतनी अति हो गई थी, कचरा गाड़ी का गाना सुन सुन के लोगों ने मुझे इतना कोसा, क्योंकि कई जगह पर जो कचरा गाड़ी है वो 7-8 बजे पहुंच जाती है। हाँ। लोग सो रहे होते हैं और तब कोई ये नहीं कहता कि वो कचरा गाड़ी आ गई, वो देखो पार्थ आ गया है, उसमें कचरा डाल दो। तो वाकया ये है कि सिविल लाइन चौराहे पर जो वो ट्रैफिक के जो स्पीकर्स लगे हुए हैं, हाँ। उसपे मेरे 3-4 जो ये जन जागरूकता के जो गाने हैं, हाँ जिंगल्स, गीला अलग सूखा अलग और ये कचरा वचरा गाड़ी के गाने जितने भी थे वो तो, और वो कंटिन्यूअसली बजते थे। सुबह 7 से शुरू होता था, वो रात तक मुझे पता नहीं कब तक बजता था। अब मैं जब सिविल लाइन से मैं एक बार हेयर कट लेने गया, तो वो मेरे भैया जो हैं जो हेयर कट लेते हैं मुझे, तो मैं उनके पास बैठा तो वहां तक आवाज आ रही थी। मैंने उनको कहा कि भैया यार ये गाना बजता रहता है तो आपको परेशानी नहीं होती? तो उनको पता नहीं था ये गाना मेरा है। तो बोले कि अरे भैया बहुत दिक्कत होती है भैया, हमको तो समझ भी नहीं आता किसने बनाया है, क्या बजाया है, क्यों बनाए हैं, हमारे तो सिर पे बजता रहता है। और जो सिविल लाइन चौराहे पे जिनकी दुकानें हैं वो लोग तो पागल हो गए, वो तो उनको रात कान में बजता है कि आज से गीला अलग सूखा अलग। वो कहते हैं रात को 3 बजे हमको कान में आवाजें आती है। तो थोड़ा सा गुनगुना के बताइए कैसा है वो गाना जो हमारे श्रोता लगातार सुनते हैं। तो जब मैंने फिर उनको बताया कि यार फिर मुझे भैया तो मुझे सिविल लाइन्स नहीं आना चाहिए, तो वो बोलते कि हाँ भैया सही कह रहे हैं, पर क्यों, आपको क्यों नहीं आना चाहिए? मैंने कहा वो गाने मैं नहीं बनाए। तो हो जाए जी। एक कचरा गाड़ी का ही जो गाना बहुत मतलब बहुत लोगों ने लोकप्रिय हुआ, पसंद भी किया था, गालियां भी दी थी दोनों। जी। तो उसमें संदेश अच्छा है। हाँ हाँ। हो चर्चा सागर का कुछ ऐसी बात हो जाए, रोगों से सागर वालों 2-2 हाथ हो जाए, अजी क्यों ना गली मोहल्ले सारे साफ हो जाए, सागर तो है तैयार आपका साथ हो जाए। लो आई कचरे की गाड़ी, आई कचरे की गाड़ी, नंबर 1 होने की आई सागर की बारी। लो आई कचरे की गाड़ी, आई कचरे की गाड़ी, स्वच्छता अपना कर होगी जीत की तैयारी। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इस समय वर्तमान में कुछ संगीत के ऊपर खुद का क्रिएशन चल रहा हो, जो अपना कोई एल्बम एक गायक के रूप में, अगर आपको लगता है कि पार्थो का एक पक्ष जो एक सिंगर है, बहुत ही बढ़िया संगीतकार हैं आप और गीतकार भी हैं, तो गायक के रूप में कोई ऐसा एल्बम तैयार करा जो लिखा भी आपने हो और संगीत धुन भी आपने बनाई हो और आवाज तो माशाल्लाह आपकी ही रही हो? हाँ जी, मैं एक्चुअली कुछ एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा हूँ जो कि मेरे खुद हैं। और सबसे पहले तो ये भी बताना चाहूंगा कि एक मेरा बहुत प्यारा सा बैंड है। अच्छा। सागर में हमारी एक एकेडमी है जी, जिसके जरिए हम संगीत का जो है प्रसार आज की नई पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। जी।
तो उसी एकेडमी का अंग एक हमारा बैंड है जिस हमने कई जगहों पर देश में कई जगह पर परफॉर्म भी किया है और उसी के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी इस एक दो महीने में हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं। अच्छा। तो वो तो मतलब कुछ ऐसी कंपोजिशंस हैं जो सबने सुनी हुई है और कुछ अपनी ओरिजिनल्स भी हम करने वाले हैं। कुछ समय में हम कुछ अपने ओरिजिनल्स लेकर आएंगे। अभी फिल्म में जो गाने आ रहे हैं वो तो खैर अपने ओरिजिनल्स हैं ही। ये कहें कि मेरा जुड़ाव ये रहता है कि फिल्म में संगीत तो मैं काफी समय से फिल्म या फिर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स में करता आ रहा हूं और इन कामों की वजह से मुझे अपना काम करने में थोड़ी सी समय निकालने में मुझे दिक्कत होती है। तो फिल्म के जरिए ये जरूर हो पा रहा है कि अब मैं एक एज अ सिंगर भी अब मैं बाहर आ रहा हूं जो इंडिविजुअल सिंगर के तौर पर। बहुत ही बढ़िया जी। तो कोई रचना उनमें से आप सुनाना चाहेंगे जो आप सुना सकते हैं? एक मेरी मौलिक रचना ही है। उसका फ्लेवर बुंदेली में है। जी। तो उसको लेकर ही अभी पहली बार ही मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा हम इसको रॉक तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि बुंदेली में बहुत सारा ऐसा फ्यूजन होता नहीं है। हाँ। तो एक मैंने ही लिखा है, उसमें कुछ चीजें हैं जो बुंदेली है, प्योर बुंदेली नहीं है पर बुंदेली के आसपास की चीजें हैं। एक कृष्ण भजन है तो थोड़ा सा उसको गुनगुनाता हूँ। साची कहते हैं जग बेगानो खूब देख लही रीत रे, साची कहते हैं जग बेगानो खूब देख लही रीत रे, मत बल बे मत बल जा दुनिया को न साचो मीत रे, जग के प्रेम के पानी में जो ले गोते सो डूब मरे, पर जब किसना से प्रेम भो सो जानी होत का पीत रे, मैली सी चादर मोरे मन की उजरों सो कर दे, अपनी जमूरत आजा मोरी अखियन में भर दे, दरस को प्यासे नैना देखो ने माने कहना, ऐसे पहले के प्राण निकल जाए, दर्शन दे जाओ कान्हा रे, ए कान्हा रे मोरे बन जाओ कान्हा रे, तोरे बिन जीने पे है पी राजा की खुबते हैं, अब न तरसाओ कान्हा रे, ए कान्हा रे मोरे बन जाओ कान्हा रे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अब इसको थोड़ा सा रॉक स्टाइल में बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। बहुत ही बढ़िया। ये पूरा बैंड के साथ हम। अच्छा, आपके गानों में एक चीज जो नोटिस की जाती है वो है रेंज। आप काफी ऊंची रेंज से गाना गाते हैं और ऊंची पिच होती है, सब कुछ बहुत ही मजेदार लगता है। थैंक यू। इसको एक्चुअली ये क्रेडिट मैं बहुत हद तक, अभी मेरी मम्मी का बर्थडे भी था तो उसमें मैंने स्टोरी में ये मैंने बताया था कि मेरी माँ भी गाती हैं, काम में बिजी होने की वजह से, जॉब में होने की वजह से, उनका फील्ड जॉब ज्यादा है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो फील्ड वर्क होने की वजह से उनका गले को वो मेंटेन नहीं कर पाई है। अच्छा। पर उसके बावजूद भी आज लगभग 60 साल की उम्र में भी वो बहुत ऊंचा गा लेती हैं, हाई रेंज में हाई पिच की चीजें गा लेती हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज मुझे कहीं ना कहीं माँ से मिली है। वाह। तो श्रोताओं, ये थी एक छोटी सी मुलाकात संगीतकार, गीतकार, गायक पार्थो घोष से। ये मुलाकात आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए। पार्थो जी, आप हमारी स्टूडियो आए और बहुत सारी बातें की हैं और कुछ बातें अभी अधूरी भी हैं जी। तो मौका मिला तो फिर कभी हम आपसे फिर से रूबरू होंगे। बिल्कुल सर। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।